श्री सीताराम। जय श्री राम। एक बार प्रेम छोड़िए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, दुर्गा महारानी की, खुशगीर बाबा की, पलिहार बाबा की, कटेश्वर मैया की। जय जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुं परम्पराम्। ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयति जयति मां शारदे, बिनती सुनहु हमार, बीड़ा को झनकारती। मैया मानस भवन पधार, मानस भवन पधार। सब संतन निता नवल में, धवल प्रचंड समान। पुनि बरनउँ रघुपति प्रिया, आपन राम समान। द्रोणाचला नयन वर्णित भव्य भूति, श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशी स्वदक्षिण विराजित सोऽधिमल्लः, श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः। दुर्वादलं दुतितनों तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितांगं। कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति, पूर्ति मनोरथ भवं भवभज जानकीशम्। अपने अपने घरन की सब काहू को भी, इन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, मौसम दीनन दीनहिता। तुम समान रघुबीर, असु विचारि रघुवंशमणि।
हरहु विसंभव भीर। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। प्रिय लागहि मोहि राम। हे अम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। आराधना तुम्हारी। हे अम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। माँ साधना तुम्हारी। हे अम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। माँ साधना तुम्हारी। हे अम्ब कर रहे हम। जिसने तुम्हें पुकारा, माँ उसको मिला सहारा। माँ उसको मिला सहारा। मुझ दीन की तरफ भी ओ माँ, मुझ दीन की तरफ भी एक बार लो निहारी। एक बार लो निहारी। हे अम्ब कर रहे हम जगदम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। माँ साधना तुम्हारी। हे अम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। साधना तुम्हारी। हे अम्ब कर रहे हम। एक बार प्रेम तुली रामकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत जयंत्या अपराध ब्रह्म भगवान श्री राम, त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जनक तनया परम पुनीता भगवती श्री सीता जी, अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। करई सदा जिनकी रखवारी, तिम बालक राखई महतारी के परंपरा का निर्वाह करते हुए आप्त काम पूर्ण काम नैनाभिराम स्वामी श्री राम जी के चरणों से, उन्हीं की बगिया से एक पुष्प लेकर के उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित करने का प्रयास किया जाएगा। संकट मोचन मानस विचार सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं माताओं एवं बहनों, भारत के होनहार कर्णधार बच्चों एवं बच्चियां, मंच पे संत समागम के रूप में आदरणीय संचालक जी, जो कि मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया, अनुभव एवं अनुभूत के धनी, जो कि हम लोगों के द्वारा 1-1.5-2 घंटे में जो बात बताई जाती है उनका लबो लबाब सार तत्व निकाल के जो मानस पटल में रख देने में दक्ष आदरणीय संचालक जी, उनके दाहिने भाग में विराजमान जिनको आप लोग जानते हैं, वो भी संत की तरह हनुमान जी महाराज के जैसे जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ पे जाकर के हनुमान जी के जैसे ही बैठ जाते हैं। उनके चरणों में प्रणिपात बंदन करते हुए हमारे बाद जिनकी कथा से आप लोग आप्यालित होंगे, बहुत ही सुंदर सरस धर्म मूर्ति धर्माचार सत्य सनातन धर्म के प्रबल स्तंभ के पताकों को फहराने वाले, जिनके वर्णा नाम से लेकर के दहयंतिनो मानवा तक जिनका अन्वेषण है, अपने रात और दिन को एक एक कर करके भारत के तमाम विशिष्टतम मंचों पर जाकर के राम कथा रूपी गंगा में सबको अवगाहन कराते हैं। ऐसे महाराज जी को भी प्रणिपात बंदन करते हुए आगे ठाकुर जी की कथा में प्रवेश किया जाएगा। प्रेम से आप लोग जो है कि
भगवान का कीर्तन गाइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान सियावर रामचंद्र की, दुर्गा महारानी की। प्रेम से मधुर मधुर ताली बजाते हुए सहयोग करिएगा सभी लोग, कोई चुप न बैठे। भगवान की कथा में जो कीर्तन करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कि यहाँ जब तक रहना है श्री राम राम कहना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम राम कहना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम नाम कहना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम नाम कहना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है, हमें जब तक जीना है राम रस पीना है, हमें जब तक जीना है राम रस पीना है, हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। यहाँ जब तक रहना है श्री राम राम कहना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम राम कहना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम नाम जपना है, यहाँ जब तक रहना है श्री राम नाम जपना है। धन दौलत सब सपना है प्यारे, धन दौलत सब सपना है। सच क्या है कि यहाँ जब तक जीना है राम रस पीना है, यहाँ जब तक जीना है राम रस पीना है। एक बार प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की, जय। वीर बजरंग बली की। जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए जो है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का पावन संदेश मंच पे हमारे महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। काशी के परंपरा के अनुसार आप लोग एक बार जो है कि हर हर महादेव से उनका स्वागत करेंगे। वो पधार चुके हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल मैंने आपके बीच में निवेदन किया कि परमात्मा का अवतार किस लिए होता है। धर्म का स्थापना करने के लिए होता है, अधर्म का नाश करने के लिए होता है। तो कल का भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ है, उसी के आगे कुछ चर्चा होगी। क्योंकि हमारे यहाँ दो बधाइयाँ गाई जाती है, एक देव बधाई होती है, एक मनुष्य बधाई होती है। तो सुर समूह बिनती करी, अब हमको आपको मनुष्य की जो बधाई होती है उनको गाना होता है। क्योंकि परमात्मा का जब अवतार होता है, माता जी तो कल मैं निवेदन किया था कि कृपा सिंधु जनहित तन धरई, ये पूरे जन के लिए, केवल अपने माता पिता के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए, पूरे व्यवस्था के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि धरती पे दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जब बढ़ता है तो परमात्मा अवतार लेता है। उस अवतार के खुशी में हम लोग को बधाई गीत गानी है। आप लोग श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से गाइएगा। जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है राम रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। धन्य
धन्य राजा दशरथ जी, धन्य कौशल्या, धन्य राजा दशरथ जी, धन्य कौशल्या। जय जय सुमित्रा मैया, अवध आज बाजे बधैया। जय जय सुमित्रा मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावे लायन धन सोना, के हो लुटावे लायन धन सोना। के हो लुटावे धनु गैया, अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावे धन गैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाबा लुटावे ले अन धन सुनवा, बाबा लुटावे ले धन सुनवा। मैया लुटावे धनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। मैया लुटावे धनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हम लोग भी मस्ती के साथ बधाई गीत गाए हैं। एक बार प्रेम से सियावर रामचंद्र की। अब भगवान छोटे से जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते ही उनके पास क्या क्या था। भगवान श्री राम के पास पूरा शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित शंख चक्र लेकर के नारायण का अवतार होता है। तो मैया कह रहे हैं कौशल्या जी कि लाला, यदि इस प्रकार से यदि किसी हॉस्पिटल में यदि किसी मैया को लल्ला पैदा होगा और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कोई मानेगा? कोई मान पाएगा? नहीं। आपको क्या होना पड़ेगा? बोले ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या। अब मैया जो है ज्ञान शक्तिष्ठ हैं, परमात्मा से निवेदन कर रही है कि ए परमात्मा, आप छोटे बन जाओ। कहा माँ छोटे बन करके क्या करूंगा? कहा आपको रोना पड़ेगा। कहा मैं क्यों रोऊं? परमात्मा कभी रोता है? मैं नहीं रोऊंगा। मैया करे नहीं सरकार, आपको रोना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि नहीं लल्ला पैदा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैं रोऊंगा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सो चुप हो जाओ, रो चुप हो जाओ। परमात्मा ऐसा करने लगा, भक्त के बल पे, भक्ति के बल पे परमात्मा रोने लगा। अब बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह चरित जो गावै, हरि पद पावै, तेन परे भव कूपा। परमात्मा रो रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप लोग गाओ कि यह चरित जो गावै, हरि पद पावै, तेन परे भव। उसमें भी कहिए नाम जप करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो परमात्मा का नाम जप करता है, परमात्मा के प्राकट्य से पहले मैया कौशल्या बार बार परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु, मनु और शतरूपा के रूप में जब वहां पे थी तब कहे कि प्रभु आपको मेरे घर भी जन्म लेना पड़ेगा। परमात्मा मैया इसी अनुसार जन्म लेकर के विहार करने वाले चारों भैया हैं। उसी प्रकार से आप लोग के भी आंगन में चारों भैया खेलें। अब खेलते खेलते परमात्मा बड़े हो जाते हैं और राष्ट्र का कल्याण करने के लिए ही परमात्मा का अवतरण हुआ है। राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? किसको सताती है, किसको खाई जाती है? बोले किसी संत को खाई जाती है। वह संत कौन है?
बोले गाधी तनय मन चिंता व्यापी, अहरि बीन मरई न निश्चर पापी। गानय, किसी संत को चिंता होती है, यदि चाहते विश्वामित्र राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यदि हम मारेंगे फिर जीवित हो जाएंगे, हम मारेंगे इनका कल्याण नहीं होगा। कहा इनके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा प्रभु ही मारेंगे तो इनका कल्याण भी हो जाएगा और हमारा जग भी पूरा हो जाएगा। अब जो है कि राजा की यदि जांच करनी हो, परख करनी हो, अब मान के चलिए कि आदरणीय योगी जी क्या कर रहे हैं, हम आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, इस समय की व्यवस्था नहीं है। पूछ सकते हैं लेकिन पूछना नहीं चाहते हैं। कोई संत पूछता है, संतों के साथ दुराचार, महात्माओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, गौओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप आराम से सुख भोग रहे हो, आपको कोई चिंता है? बोले के ही कारण पहुंच रहे हैं दरबार में चक्रवर्ती जी के। जब पहुंचे चक्रवर्ती जी देखे तो चक्रवर्ती जी कहे कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहूं बारा। के ही कारण करे सोच लेना दशरथ, कुछ मांगने आया हूं, आज याचक बन करके आया हूं तुम्हारे पास याचना करने, तुम्हारी जांच करने। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहूं बारा। के ही कारण, महात्मा बोल रहे हैं, चक्रवर्ती जी ध्यान से सुनना। कहा क्या? कहा आगे जो आप कह रहे हो ना कि कहूं सो करत न लावहूं बारा, क्या चाहिए? कहा यसुर समोही सतावहि मोही, अमय जाचनया यौ नृपतोहि। यसुर समोह, चक्रवर्ती जी ने कहा सेना भेज दूं? क्या चाहिए आपको? मैं चलूं? कहा न आपके जाने से होगा, न सेना भेजने से होगा, ऐसे नहीं होगा। कहा क्या चाहिए? महात्मा आपको क्या चाहिए? सरबस देहूं आज सहरोसा। क्या चाहिए? सब कुछ ले लो, जो आप कहो मैं दे सकता हूँ। कहा फिर सोच लेना दशरथ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा देने में। क्या दे सकते हो? चक्रवर्ती जी ने कहा एकदम दे सकता हूँ परमात्मा। कहिए। राम और लक्ष्मण को दे दो। मानो दशरथ जी के पैर के तले से जमीन खिसक गई, सोचने लगे। कहा प्रभु चौथेपन में जो बालक को पाया हो, यदि आप उसे कहेंगे कि अपने बालक को दे दो, देगा भैया? कोई देगा? आइए काशी के परंपरा के अनुसार महाराज जी का पदार्पण हो गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कोई देगा? नहीं। प्रश्न क्या है महात्मा का कि असुर समोह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। असुर समोह, महाराज आपका काम तो है असुरों का वध करना, क्या अपने बालक को कोई देगा? चौथेपन पायऊ सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। चौथेपन, यदि जो चौथेपन में जो अपने बालक को पाया होगा, क्या वो देगा? यदि आप खिलाने की दृष्टि से मांगते, घुमाने की दृष्टि से मांगते, पढ़ाने की दृष्टि से मांगते, तो भी कोई नहीं देता। और आपका काम है, असुर सता रहे हैं, नहीं मैं नहीं दे सकता। किसी संत ने कहा मरते मरते राघव को मैं न दूंगा,
मुनिनाथ मरुते मरुते राघव को मैं न दूंगा। कहा क्यों नहीं दोगे? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं उस जगह से हूं कि रघुकुल रीति